नमस्कार भाइयों। तो आपके पीआरजे भाई ने जो है काफ़ी लंबे समय के बाद अपने बाल कटा लिए हैं, दाढ़ी बनवा ली है। जब पहली बार अपने आप को इस लुक में आईने में देखा, ये सब बाल वाल कटाने के बाद, तो मैं खुद चौंक गया कि ये मैं हूँ। काफ़ी लंबे समय बाद कटवाए और आपको भी काफ़ी अजीब लग रहा होगा क्योंकि काफ़ी समय बाद मैंने ये बाल वगैरह दाढ़ी वगैरह बनवाई है। खैर, आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है मेरे भाई। ठीक है, आज हम प्राणायाम के ऊपर बात करेंगे। बहुत से हमारे भाई कहते हैं कि भाई हमसे योग प्राणायाम ध्यान नहीं होता, हमारा इसमें मन ही नहीं लगता। तो आज का ये वीडियो देखने के बाद आपका मन भी लगेगा, और अगर आप शुरू से कुछ करते आ रहे हैं, कुछ उसमें प्राणायाम में कुछ गलतियां करते आ रहे हैं, तो भी इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। साथ ही साथ ऊर्जा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है प्राणायाम से, जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो ऊर्जा ऊपर की ओर कैसे बढ़ती है, ये भी हम जानेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बारीकी से हर चीज़ को समझना मेरे भाई। अगर इसको समझ लिया तो समझ लो आपको लाभ ही लाभ मिलने वाले हैं, ब्रह्मचर्य में फ़ायदे ही फ़ायदे मिलने वाले हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो को हम शुरू कर रहे हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे अनुलोम विलोम के ऊपर। देखिए, आप जब YouTube पे सर्च करते हैं अनुलोम विलोम, तो बहुत सारे वीडियोस आपके सामने आएंगे, बहुत सारे वीडियोस, जिसमें कुछ हमारे महात्मा भी इसके बारे में बता रहे हैं, बहुत सही क्रिया। लेकिन मैं आपका भाई जो है, जो मैंने किया है, हालांकि मैंने कुछ गलत नहीं किया है इस तरीके से, लेकिन एक युवा भाई को मतलब समझते हुए कि हमारे युवा भाई, बहुत से ऐसे भाई हैं जो मतलब किसी तरीके से, जैसे कि सिद्धासन होता है, पद्मासन होता है, उसमें बैठ नहीं पाते हैं। ठीक है, कठिनाइयाँ उनको देखने को मिलती हैं। तो एक युवा की नज़र से आपको प्राणायाम करना है, क्योंकि मैं अपने भाइयों को समझ सकता हूँ वो किस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, उनका क्यों मन नहीं लगता है। देखिए, सबसे पहले तो जब आपको प्राणायाम करना हो तो सिद्धासन, पद्मासन, ऐसे सुखासन, ये सब होते हैं। लेकिन मेरा आपको ये कहना है, अगर आप आसानी से सिद्धासन पद्मासन कर लेते हैं तो ठीक है। बाकी मेरा यही कहना होगा आपको कि आपको जो है नॉर्मली आलकी पालकी मारकर, जैसे हम बैठते हैं, नॉर्मल जैसे हम बैठते हैं आलकी पालकी मार के, वैसे ही आपको बैठ जाना है। ठीक है, वैसे ही बैठिए आप। उसके बाद जो है हाथों की मुद्राएं, जो कि काफ़ी जो है ज़रूरी होती है प्राणायाम में, लेकिन बहुत से भाई मुद्राओं का ध्यान नहीं रख पाते हैं या वो बना नहीं पाते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपल, बस अपना हाथ जैसा हाथ है, बस इसको ऐसे यू शेप में इस तरीके से बना के इस तरीके रखें, और जो हमारा उल्टे तरफ का हाथ है इसको ज्ञान मुद्रा में रख लेना है। इस तरीके से ज्ञान मुद्रा ये होती है, हाथ दिख रहे हैं आप, ये इस तरीके से। ठीक है, तो इसको हमारी जो लेफ्ट तरफ से यहाँ पे अपने को हाथ रख लेना है इस तरीके से। और जो है अनुलोम विलोम की हमें शुरुआत जब करनी होती है तो उल्टे तरफ से, यानी कि यहाँ से। ठीक है, तो उल्टे तरफ से यहाँ से हमको शुरुआत करनी है। ठीक है, लेफ्ट तरफ से। और हाथ को अपने इस तरीके से आप जो है रख सकते हैं, ऐसे करके अंगूठे को। ठीक, अब ज़रा ध्यान से पूरी क्रिया देखिएगा, अच्छे से समझना मेरे भाई। ठीक है, देखो, नॉर्मली रखेंगे, कठिनाइयाँ किसी प्रकार की नहीं होना चाहिए, शरीर हल्का रखेंगे। ठीक है ना मेरे भाई। देखो, किसी भी तरह का कष्ट अगर शरीर में हो रहा होगा ना, तो वो ध्यान बार बार वहीं जाएगी, प्राणायाम पर आपका मन नहीं लगेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। ज्ञान मुद्रा में ये बैठ गए हम, और इस तरीके से आपको रखना है कुछ इस प्रकार से, और इनहेल करना है, सांस लेना है उल्टे तरफ से। देखिए, क्या समझा आपने? देखिए, मैंने उल्टे तरफ से इधर की जो है राइट तरफ से नोज को बंद करके उल्टे तरफ से सांस इनहेल करी। उसके बाद इनहेल करने के बाद खींच ली ऊपर। उसके बाद इस तरफ से लेफ्ट हैंड साइड को जो है नोज को मैंने बंद किया और राइट से छोड़ी। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। और फिर क्या करना है, जब राइट से आप छोड़ देंगे, जैसे कि ध्यान से देखिएगा एक बार पूरा प्रोसेस। ठीक है, देखें, तो कुछ इस प्रकार से करना है आपको। ठीक है, कैसे किया मैंने, लेफ्ट से भरी, ठीक, राइट से छोड़ी,
फिर जब राइट से हमने छोड़ी तो छोड़ने के बाद राइट से ही भरना है, उसके बाद फिर राइट इधर का जो बंद करके और फिर इधर से लेफ्ट से छोड़ना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अनुलोम विलोम इसे कहते हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम जो भी कह लीजिए आप, तो इस तरीके से प्रैक्टिस करें। 5 मिनट से इसकी शुरुआत आपको करना ही करना है मेरे भाई, ठीक है। अब दूसरे पर हम बात करते हैं जो कि है भ्रामरी प्राणायाम। और यकीन मानो मेरे भाइयों, ये हमारे उन भाइयों के लिए जो भाई लोग हमारे स्टूडेंट हैं, काम करते हैं ऑनलाइन वगैरह, कंप्यूटर पे काम करते हैं, मोबाइल वगैरह पे काम कर रहे हैं, तो उनके लिए ये भ्रामरी बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगी, ठीक है ना। यानी कि आपको एक अपार शांति लगेगी, सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर रहेगी, ठीक है। देखिए प्राणायाम से क्या होता है मेरे भाई, सकारात्मकता आपके अंदर बहुत आ जाती है। जैसे आजकल आप देखते हैं लोग ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, तुम्हारा एंजाइटी उन्हें होती है, ठीक है, तरह तरह की उनको जो है सोचने की बीमारियां बहुत सी। लेकिन ये सब करने के बाद, प्राणायाम करने के बाद, खासकर अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम, ये जब आप करेंगे ना तो इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। बहुत से भाई कहते हैं हमें गंदे विचार आते हैं, तो गंदे विचार में भी ये काफ़ी लाभदायक होता है, आपके दिमाग की सफाई करता है प्राणायाम, ठीक है मेरे भाई। तो देखिए आपको भ्रामरी प्राणायाम में क्या करना है, सिंपल बैठें, ठीक है, आलकी पालकी मार के, और हमारे जो हाथ हैं ध्यान से देखें, ठीक है। ये जो दो उंगलियां हैं, ये वाली, ये आप जो देख रहे हैं ये 2 उंगलियां हैं, इसको रखना है हमें हमारी आंखों के ऊपर, ठीक। और ये जो उंगली है इसको आईब्रो के ऊपर रखना है, और जो नीचे वाली उंगली है इसको नाक के यहाँ पे रखना है। कैसे रखेंगे, थोड़ा पास से दिखाते हैं हम आपको, ध्यान से देखें। हल्के से, ज़्यादा प्रेशर नहीं, आराम से आंख बंद करके आईब्रो के ऊपर और एक नोज के पास, ठीक है। इस तरीके से आपको रखना है। उसके बाद अंगूठे का क्या काम करना है ज़रा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए ये तो हो गया आगे का। अब अंगूठे से जो हमारे कान की ये जो जगह होती है ये वाली, ठीक है, इसको प्रेस करना है दोनों तरफ से, जैसे कुछ ऐसे करके ये जो हमारा अंगूठा है इससे इसको प्रेस करेंगे ऐसे हल्के से, ज़्यादा टाइट नहीं, दोनों तरफ से, ठीक है। एक से सर इस तरीके से, कुछ ध्यान से देख लीजिए। हल्के से इससे हमारे इस एरिया को, कान के जो है हमें प्रेस करना है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, मुंह बंद करके एक भारी सी आवाज़ आपको निकालनी होगी, ठीक है, एक भारी सी आवाज़। और याद रखें भाइयों, प्राणायाम जब भी करें 5 मिनट से शुरुआत करें, लेकिन आँखों को एकदम जल्दी से ना खोलें, ठीक है। खैर मुझे वीडियो बनाना है इसलिए मैं आपको थोड़ा जल्दी से बता रहा हूँ। प्राणायाम को कभी भी जल्दबाजी में नहीं करना है कि हो गया उठो, जल्दी से भाग रहे हैं, बाथरूम कर रहे हैं, इधर उधर, एकदम से जल्दबाजी नहीं करें, आंखों को जल्दबाजी में नहीं खोलना। ये मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए थोड़ा जल्दी से आपको बता रहा हूँ, ठीक है भाई। तो जैसे मैंने आपको बताया, और आपको क्या करना है, भ्रामरी प्राणायाम में एक भारी सी आवाज़ निकालनी है, कुछ इस प्रकार से, कुछ बोलना नहीं है, बस ऐसे से एक गुंजन होना चाहिए, ठीक है, एक प्रकार से। अब देखिए ध्यान से देखिएगा कैसे करना है, ठीक। सांस अंदर लेंगे, आपने ध्यान से देखा, कुछ इस प्रकार से आपको भी इसका अभ्यास 5 मिनट से शुरुआत करना है। यकीन मानिए मैं इसका अभ्यास करता हूँ और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी, एक ऐसा लगता है कि दिमाग में ना बहुत ज़्यादा सकारात्मकता आपके आ जाएगी, बिल्कुल एक अलग ही अनुभव है। जैसे कि आपको समझना है इसमें क्या होता है कि जब हम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं और आप अगर पहली बार प्राणायाम की शुरुआत कर रहे हो, तो ये प्राणायाम आपके जो ऊर्जा होती है ना आपकी, वो ट्रांसफॉर्म करने में मदद करता है। आप लोग भाई लोग कहेंगे कैसे, आप ज़रा ध्यान से समझना। देखो असल में जो हमारी ऊर्जा होती है, जो हम जिस वीर की हम रक्षा कर रहे होते हैं, तो वीर ऊपर की ओर नहीं चढ़ता, मेरी बात पे गौर करना अच्छे से।
वीर्य ऊपर की ओर नहीं चढ़ता है। ठीक है मेरे भाई, एक ऊर्जा होती है, इस प्रकार की ऊर्जा जिसको हम स्वयं ही महसूस कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको वीडियो में बता रहा हूँ, लेकिन महसूस आप उसको स्वयं ही कर सकते हो। जैसे अभी हवा चल रही है, ठीक है, हवा मेरे चेहरे को छू के निकल रही है, मैं हवा को देख नहीं सकता, बात पे गौर करना, मैं हवा को देख नहीं सकता, मैं हवा को जो मुझे छू के निकल रही है मैं उसे सिर्फ महसूस कर सकता हूँ। ठीक है मेरे भाई, तो ऐसे ही ऊर्जा को हम महसूस करते हैं। ठीक है, और ये प्राणायाम योग करने से क्या होता है, ऊर्जा ऊपर की ओर फ्लो होने लगती है। यहाँ जो हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसे एक पाइप समझें, उसमें से ऊर्जा जो है एक प्रकार से ऊपर की ओर फ्लो होती है, ऐसा आपको समझना है। अंदर हमारे एक पाइप लगा है, ठीक है, इस तरीके से आपको करना है मेरे भाई, है ना। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें। तो ये ट्रांसफॉर्म ऊर्जा होती है, बस ये है कि योग प्राणायाम को बोझ की तरह नहीं लेंगे, इसको दिनचर्या बनाना ज़रूरी है। ठीक है, तो मैंने आपको अनुलोम विलोम बताया, भ्रामरी प्राणायाम बताया, अब मैं आपको बता रहा हूँ भस्त्रिका प्राणायाम, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। आपको ज्ञान मुद्रा में जो है अपने हाथों को रख लेना है कुछ इस प्रकार से, और बस शांति से बैठकर इन दोनों अभ्यासों के बाद आराम से कुछ इस प्रकार से बिल्कुल धीरे धीरे और आराम से करना है। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई लोड नहीं। इसलिए कहते हैं कि सुबह जल्दी उठिए, जल्दी उठेंगे तो आपको फ़ायदे मिलेंगे मेरे भाई। ठीक है ना, तो इस प्रकार से कीजिएगा, तो ये आपके जीवन में काफ़ी सकारात्मकता लाएंगे, बहुत लाभ मिलेंगे, ओवर थिंकिंग से बचेंगे, गंदे विचारों से बचेंगे, दिमाग में बहुत ज़्यादा आपकी सफाई होगी। ठीक है मेरे भाई, तो बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।